70s की मोस्ट पॉपुलर और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस कौन थी? जी, और बात कर रहे हैं हम मौसमी चटर्जी की। मौसमी चटर्जी बहुत ही बेबाक है, अपने किसी भी बात को दिल पर नहीं रखती है। कपिल शर्मा के शो में भी जब वो आई थी, एकदम खुलकर बात कर रही थी, कौन किसके साथ अफेयर कर रहा था, कौन लेट आया था सेट पे, किसने क्या किया नहीं किया। तो उनके किस्से कई सारे। तो हाल ही में लहरे रेट्रो में उन्होंने एक पॉडकास्ट के ज़रिए अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी, अपनी बेटी से जुड़ी बात भी कही। साथ ही उन्होंने फिल्मी जगत से जुड़ी भी कुछ बातें जो हैं रिवील की हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको याद होगा कि जया बच्चन को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की थी। दरअसल एक अवार्ड शो में गई थी वो, और वहाँ पर पेपराजी कोशिश देने के लिए कह रहे थे। इसके बाद उन्हें लगा कि वो नाराज़ हो गई, तो उन्होंने बोला था कि मैं जया बच्चन नहीं हूँ। दरअसल आपको बता दें कि जया बच्चन के साथ जो है उनकी जो ये कोल्ड वॉर है वो नई नहीं है, पुरानी है। जया बच्चन ने उनको एक फिल्म में रिप्लेस कर दिया था। इस वजह से वो तब से ही इनसे थोड़ी सी दूरी बना के चलती हैं। मौसमी चटर्जी और जया बच्चन का विवाद जो है उस टाइम पर 1972 में बहुत ही हाइक पर था। दरअसल कोशिश मूवी जो गुलजार ने बनाई थी, कोशिश मूवी में मौसमी चटर्जी को जया बच्चन ने रिप्लेस किया था। गुलजार की इस फिल्म में पहले मौसमी चटर्जी थी। 3 दिन उन्होंने शूट भी कर लिया था, और लहरे रेट्रो में उन्होंने कहा था कि उसी दौरान कुछ खटपट हो रही थी और सेट में कुछ लग रहा था कि कुछ बदलाव होता दिख रहा है, उनके खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो शूटिंग के बाद उन्हें निकाल दिया गया। दरअसल जो ये बोला जा रहा था कि जया बच्चन की सेक्रेटरी जो है सेट पर दिखती रही, और गुलजार ने अचानक जो है उनसे सेट पर थोड़ी देर रात तक रुक कर शूट करने के लिए कहा। तो उस बीच उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, मैं नहीं रुक सकती। तो इस बात पर उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। गुलजार ने कहा है कि कई हीरोइनें जो हैं लाइन पर हैं इस रोल को करने के लिए। कोशिश मूवी आपको याद हो तो संजीव जो के साथ है, संजीव ने भी अच्छा काम किया था, संजीव जी ने, और जया बच्चन ने भी अच्छी जो है एक्टिंग की थी। इसी बात पर मौसमी को जो है फिल्म से हटा दिया गया और जया बच्चन की एंट्री हुई, और तब से जो है इन दोनों के बीच में जो है काफ़ी जो है कोल्ड वॉर चलता रहा। और यहाँ पर गलती किसकी है ये नहीं पता, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है मौसमी चटर्जी को हटा दिया गया, जया बच्चन को लिया गया। अब राजेश खन्ना जो है 17 फिल्म जो है लगातार उनकी हिट रही, और राजेश खन्ना अपने समय के सुपर डुपर स्टार रहे, ये सबको पता है। और उनके जो घमंड के, उनके जो एटीट्यूड के किस्से हैं वो भी बॉलीवुड में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो मौसमी चटर्जी के साथ जो है उनकी नहीं बनती थी। एक बार आनंद बाज़ार पत्रिका में भी इंटरव्यू में राजेश खन्ना को घमंडी कहा था मौसमी चटर्जी ने, एज़ पर माय प्रीवियस कन्वर्सेशन। तो मैंने आपको जैसे कहा है कि वो बेबाक है, वो किसी चीज़ से नहीं डरती, क्योंकि छोटी सी उम्र से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी। उन्हें लकीली एक बहुत ही प्यारा सा रोल मिला, और हर चीज़ उनके लक में जैसे कि उनके पास आता रहा, और उन्होंने भी बखूबी उन सारी चीज़ों को जो है निभाया, दिल से निभाया। ऐसे आया और कर लिया ऐसा नहीं था। तो आपको कह सकते हैं कि वो बेबाक थी, उन्हें घमंड नहीं था, लेकिन कोई भी बात वो दिल पे नहीं रखती, अभी भी ऐसी हैं। राजेश खन्ना ने लगातार 17 फिल्में हिट दी थी। वो बहुत एटीट्यूड वाले और बहुत आप कह सकते हैं ईगोइस्टिक इंसान थे। उन्होंने कहा कि सुपरस्टार थे इसलिए उनका ऐसा स्वभाव लाजमी था। वहीं जब वो प्रेग्नेंट थी तो राजेश खन्ना ने उनके कैरेक्टर पर एक सवाल उठा दिया था, मजाक मजाक में ही सही, लेकिन उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आई। एक्टर ने पूछ लिया कि बच्चा उनके पति का है या फिर विनोद मेहरा का। ये सुनकर मौसमी चटर्जी जो है आग बबूला हो गई, और तब उन्होंने पलटवार करते हुए राजेश खन्ना से कहा कि उनकी 2 बेटियां उनसे है या ऋषि कपूर से। ये बात उन्होंने खुद जो है लहरे रेट्रो में बताई। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी और दामाद के विवाद को भी बहुत ही जो विवाद था उसको भी उन्होंने लहरे रेट्रो में बात की। हालांकि वो नहीं चाहती थी, उन्होंने कहा था कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन पायल जो उनके काफ़ी दिल के करीब जो रही बेटी उनकी, बिजनेसमैन डिकी सिन्हा से शादी हुई। दोनों परिवार जो है बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी बेटी जो है
17 से 19 तक वो कोमा में रही। इसके बाद उनके पति ने, क्योंकि मौसमी चटर्जी ने ये डिकी को ये कह दिया था कि उनकी वजह से उनकी बेटी की हालत हुई है, तो मानहानि का दावा किया, तो पुलिस और कोर्ट के ज़रिए उनकी बेटी से मिलना पड़ता है। और आखिरी टाइम पर मौसमी चटर्जी जो है वो अपनी बेटी को देखने नहीं गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन आपको बता दें कि बेबाक अंदाज की वजह से उन्हें बहुत जो है सहना पड़ा, फ़िल्म से हटना पड़ा। राजेश खन्ना को उन्होंने कड़ा जवाब दिया। जया बच्चन से उनको बहुत जो है क्लेश होता दिखा। और मौसमी चटर्जी इस बात से नाराज़ थी रेखा से भी कि मेकर से उलझ गई। दरअसल एक फ़िल्म में रेखा के साथ जो है उनको लिया गया, और 70 के दशक में दोनों ही बड़ा नाम, और काफ़ी अनबन हुई। और 1978 में फ़िल्म थी आई थी भोला भाला, उनकी सेट में गंदी लड़ाई हो गई रेखा के साथ। दरअसल रेखा और मौसमी चटर्जी दोनों इस फिल्म का हिस्सा थी, लेकिन मेकर्स ने इस फिल्म के लिए क्रेडिट्स में रेखा का नाम रखा पहले, और इनका नाम नहीं रखा। तो मौसमी चटर्जी को गुस्सा आ गया। मौसमी चटर्जी ने कहा क्या मैं कोई एवी एक्टर हूँ, आई गई एक्टर हूँ, मुझे पहले क्यों नहीं रख सकते। तो इस बात पे लड़ाई हो गई और वो मेकर्स से उलझ गए, अपना नाम रेखा के नाम से पहले रखने के लिए कहा, लेकिन मेकर्स ने उनकी एक नहीं सुनी। और मौसमी चटर्जी ने भड़कते हुए मेकर्स से कहा था कि मेरा नाम रेखा के नाम से पहले क्यों नहीं आ सकता, क्या मैं रेखा से गई गुजरी हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी लड़ाई जो है सिर्फ अभी होती है, पहले भी ये लड़ाइयाँ होती थी। ये शोबिज़ की दुनिया है, शोबिज़ में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और हेमा मालिनी ने भी इंडियन आइडल में हाल ही में कहा था कि बॉलीवुड में कोई भी दोस्त नहीं होता है। तो अब सच्चाई जो है वो पता नहीं कौन दोस्त है कौन नहीं है। कुछ लोग हैं जो दोस्त भी हैं, लेकिन जिस तरह से लहरे रेट्रो में मौसमी चटर्जी ने एक के बाद एक कई किस्से जो है खोले हैं, लोगों के सामने रखे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि दोस्ती होती है, बस दिखावे की दुनिया लगती है। लेकिन मौसमी चटर्जी को कह सकते हैं कि वो बहुत ही बेबाक और बिंदास एक्ट्रेस रही हैं, छोटे से ही काम कर रही हैं और काफ़ी विवादों में भी रही हैं, क्योंकि जो बेबाक होते हैं वो विवादों में भी काफ़ी रहते हैं। तो अब उनकी इस बात से तो ये साफ़ है कि बॉलीवुड में जो कुछ दिखता है वो होता नहीं है, हर चीज़ दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन मौसमी चटर्जी जो है रेखा के साथ तो अब उनकी अच्छी बनने लगी है। हाल ही में कुछ पिक्चर्स आए थे रेखा के साथ, लेकिन जया बच्चन के साथ अभी भी उनकी बनती दिख नहीं रही है, और वो अभी भी ऐसी हैं। और कपिल शर्मा के शो में भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही थी, और वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी कहती रहती हैं जिससे कि लोगों को बुरा लगता है, लेकिन वो दिल पे नहीं रखती, ये बात लोग ध्यान में नहीं रखते।